हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं काफ़ी टाइम बाद या फिर ये कहूँगी काफ़ी मंथ के बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये वीडियो रिकॉर्ड जो मैं कर रही हूँ ना, इसका पर्पज़ है, मतलब रीज़न है शादी। आज का जो टॉपिक है वो है शादी। अब मैं शादी के ऊपर क्यों बात कर रही हूँ, मेरी एज अभी कुछ फैमिलीज़ के हिसाब से या कुछ पुराने लोगों के हिसाब से शादी वाली है। तो ये टॉपिक जनरली उठ जाता है, लड़कियां नॉर्मली 18 की एज को क्रॉस करती है, उसके बाद ये टॉपिक ना फ्रीक्वेंट बेसिस पे उठता रहता है। शादी करा देते हैं, शादी करा देनी चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए, रिश्ता आ रहा है, रिश्ता देख लेते हैं, रिश्ता देखने में टाइम लग जाता है। तो जब शादी की बातें चल रही होती है ना, तो जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो ये सोचते हैं कि उनकी जो रानी बेटी है या उनकी जो लाडली बेटी है, जिसे उन्होंने इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया है, वो अगले घर जाएगी तो वो वैसे ही रानी बन के रहेगी, राज करेगी। और जो लड़के के माँ बाप होते हैं वो रिश्ता मांगते वक्त उन्हें वो सारी चीज़ें ऐसे ही दिखा रहे होते हैं कि हाँ भाई, आपकी बेटी तो बिल्कुल हमारी बेटी बनकर रहेगी और राज करेगी हमारे घर में, हम उसे इतना प्यार देंगे। कोई बात नहीं बेटा, तुम जॉब भी कर लेना, तुम पढ़ाई भी कर लेना, तुम ये सब कर लेना, तुम अपने ड्रीम्स पूरे कर लेना। और उसके बाद में उनका जो एक रियल फेज़ आता है ना, कि रियल ट्विस्ट जो होता है उस सारी चीज़ों में, उस ड्रीमी बातों के बीच में जो एक रियल ट्विस्ट होता है, उसके बारे में कोई नहीं बताता। वो क्या होता है कि जो लड़की के माँ बाप होते हैं वो सोच रहे होते हैं हमारी बेटी अगले घर जाके ना राज करेगी, हमारी रानी बिटिया जिसको हमने इतने अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया है वो अगले घर जाके राज करेगी। और जो लड़के के माँ बाप होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि किसी की रानी बिटिया आएगी तो हम राज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं सारी फैमिलीज़ के लिए नहीं बोल सकती कि सारी फैमिलीज़ में यही होता है। कई फैमिलीज़ ऐसी भी होती हैं जो लड़कियों को पढ़ने में सपोर्ट करती है, उनके करियर में सपोर्ट करते हैं, उनके जॉब में सपोर्ट करते हैं, उनके ड्रीम्स को चेज़ करने में सपोर्ट करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी स्ट्रगल्स होती है जिसके थ्रू वो लड़की चल रही होती है, तो उन सब चीज़ों में उसकी हेल्प आउट करते हैं वो। बट कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी होती है ना कि जिनका क्या होता है कि शादी के टाइम पे हाँ तुम जॉब कर लेना, हाँ तुम पढ़ाई कर लेना, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम हमारी बेटी बनकर आ रही हो। और जैसे ही शादी हो जाती है, वो पहली बात तो वो लड़की ही नहीं बचती, वो एक उनके लिए ना फुल टाइम मेड हो जाती है, अनपेड फुल टाइम मेड, जो तुम्हारे चाय से लेके गर्म पानी तक का, तुम्हारा टॉवल, तुम्हारा अंडरगारमेंट्स और सारी चीज़ें तुम्हें देगी। उसके बिना तुम कुछ नहीं करोगे। लाइक कि उससे पहले वो घर चलता ही नहीं था, उसके आने के बाद वो घर चलना शुरू हुआ है। वो वाली बात हो जाती है ना, मेरी इजाज़त के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसका जो रियल मीनिंग उस जगह पे हो जाता है ना, वो ये कि सारे पत्ते मुझे हिलाने पड़ते हैं ना, इसीलिए कोई पत्ता नहीं हिलता मेरी मर्ज़ी के बिना। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो प्लीज़ जो बोल रहे हो एटलीस्ट उसका पूरा नहीं, हाफ तो करके देखो।